वेलकम बच्चा लोग। आज की क्लास में हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन सीखेंगे स्मार्ट टेक्निक के साथ और डीप फील करके, क्योंकि जब आप फील करके पढ़ते हो तो वो चीज आपको हमेशा याद रहता है। तो चलिए फील करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात कि पिछली क्लास में हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेशन करना सीखा था, वो भी 30 सेकंड के अंदर। 30 सेकंड के अंदर हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ये हमने सीखा था। तो पहले आप उस वीडियो को देखिए जहां पर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेशन करना सिखाया गया था। इसके बाद आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भूत सर से उतर जाएगा, ठीक है। लेकिन आज मैं इसी फंक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेके आया हूं, जिसके क्वेश्चन देखने में तो बहुत बड़े लगते हैं, लेकिन मैं आपको 30 सेकंड के अंदर सॉल्व करना सिखा दूंगा। तो चलिए सीखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास ये है y = 10 इनवर्स और समथिंग इतना बड़ा सा लिखा हुआ है, जिसमें देखिए 1 2 3 4 4 रूट्स लगे हुए हैं। देख के आपको डर लग रहा होगा, इतना बड़ा क्वेश्चन आखिर सॉल्व कैसे करें। सही बात है, कैसे सॉल्व करें, है ना। तो चलिए सीखते हैं कि सॉल्व कैसे करें। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो लिखा है ना इसी को उतार देंगे। उतार देते हैं। सो y हमारा हो जाएगा tan इनवर्स, और ये बड़ा सा जो हमारे पास था 1 + x माइनस, हम इसी को उतार लेते हैं सिंपली। ठीक है, लेकिन अब हम इसका रेशनलाइज करेंगे। जैसे में क्या होता है कि आपको इस चीज का डिनोमिनेटर को आपको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना होता है ऊपर नीचे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे यहां पर, ठीक है। तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 1 + x माइनस 1 - x, और यहां पे भी हम वही काम करेंगे। सेम चीज का मल्टीप्लाई करने से और डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम किसी भी चीज में सेम चीज का मल्टीप्लाई कर दें और उसी का डिवाइड कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने ये कर दिया। अब इससे हमें क्या मिलने वाला है, देखते हैं क्या मिलता है इससे हमें। अब मिला हमें y = tan इनवर्स, ठीक है। तो ध्यान देते हैं क्या मिला हमें। ऊपर देखिए ये है a, इसको हम a मान लेते हैं, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं एक तरह से मान लेते हैं, देखिए हम मान लेते हैं यहां पर कि √1 + x जो हमारे पास है a है, और √1 - x हमारे पास क्या है, b है। और आप जी जानते हो कि a + b का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a² + b² + 2ab, ठीक है, +2ab। लेकिन अगर यहां माइनस हो जाता है अगर, तो यहां भी आपका माइनस हो जाता है। ये हमने बचपन में सीखा था। और एक चीज सीखा था हम लोगों ने कि a² - b² जो होता है उसे कह सकते हैं हम लोग a + b और a - b। क्लास 9th में क्या, क्लास 8th में हम लोगों ने सीख लिया था, ठीक है। इसी का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, और यकीन मानिए क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व होने वाला है, ठीक है। चलिए, तो अब क्या था, देखिए ये a - b और a - b मतलब a - b का होल स्क्वायर। तो क्या आएगा, a², देखो a² यानी इसका स्क्वायर करें क्या मिलेगा, 1 + x, रूट हट जाएगा, a² कर रहे हैं हम लोग, प्लस b² मतलब इसका स्क्वायर, सो +1 - x मिल जाएगा, ठीक है। -2ab, सो -2, a क्या था भाई 1 + x, ठीक है, और b क्या था, ये था हमारे पास 1 - x, ठीक है। नीचे आते हैं, समझ आया। ध्यान दो, a - b का होल स्क्वायर क्या आता है, a² + b² -2ab। अच्छा यहाँ a क्या है, यहाँ पे a समथिंग लाइक दैट, इसका स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, प्लस b², इसका स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, -2 और a × b। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसका सिंपली मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हैं। अगर चाहें आप तो आप इसका मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, आपको यही मिलेगा, ठीक है, आप कर लीजिएगा। अच्छा यहाँ देखिए a² - b², a क्या है समथिंग लाइक दैट, और b क्या ये। सो a² जब करेंगे तो 1 + x आ जाएगा, और माइनस करेंगे b² मतलब 1 - x,
ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, दोनों का रूट हटा दिया मैंने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अब हमने इसको क्लोज कर दिया। समझ आ रहा है कितना आसानी से किया मैंने? सिंपली मैंने इसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया क्योंकि मुझे करना था रैशनलाइज। देखिए रूट हट जाए भाई, और देखिए काफी हद तक रूट हट गया है। क्या कट गया भाई? x और x कट गया यहां से। और जब यहां से खोलेंगे तो 1 और 1 कट जाएगा, क्या बचेगा? समझ जाएगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, और देखो क्या बचता है, ऊपर बच जाएगा 2 माइनस 2। अब देखो यहां पर a प्लस बी और a माइनस बी क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस बी स्क्वायर मतलब x स्क्वायर हो गया। नीचे देखो क्या आ गया, जब 1 1 कट जाएगा तो क्या बचेगा? 2x। देखिए इतना बड़ा सा क्वेश्चन कितने छोटे में चेंज हो गया। अभी इसे हम और छोटा करेंगे, लेकिन इससे पहले आप इसे एक बार समझ लीजिए। हमने इसमें कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आपको फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करना है तो आप सिंपली इसका इसे मल्टीप्लाई करो, इसका इसे मल्टीप्लाई करो, आपको यही मिलेगा, यही मिल जाएगा। और नहीं तो आप लगा सकते हो फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी। अब हमारे पास आप देख रहे होंगे कि 2 कॉमन ले सकते हैं और 2 को कटा सकते हैं। ठीक है, चलिए 2 कटा देते हैं और क्या आता है देखो, यहां से जो y आने वाला है आपके पास, y वो क्या आएगा? वो आ जाएगा tan इनवर्स। ठीक है, अच्छी बात है। 2 कॉमन ले 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा? ये बच जाएगा हमारे पास 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अपॉन बच जाएगा x ओनली। ठीक है, अब असली कहानी अब शुरू होने वाली है। हमें पुट करना है कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में। पुट करने से क्वेश्चन आसानी से लग सकते हैं। हमें अब पुट करते हैं x को साइन थीटा। सिंपली x को पुट करना चाहता हूं मैं साइन थीटा, और देखिए क्या होने वाला है, आपको यकीन ही नहीं होगा। देखिए मैं पुट करता हूं, पुट x इक्वल टू साइन थीटा, हमने इसको पुट कर दिया। अब देखिए क्या मिलता है आपको, y इज इक्वल टू मिल जाएगा tan इनवर्स। ठीक है, अब देखो यहां क्या मिलता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा, और रूट के अंदर है यानी स्क्वायर खत्म हो जाएगा, हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, अपॉन क्या हो जाएगा? सो अपॉन हो जाएगा यहां पर साइन थीटा। देखिए बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? सिंपल, अभी मैंने कुछ नहीं किया है, हमने किया है x को पुट किया है साइन थीटा। जैसे ही पुट करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और रूट है तो स्क्वायर गायब हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा। ठीक है, अब एक और आइडेंटिटी का यूज करेंगे और आप देखिए कितना आसान हो जाएगा, और आसान हो जाएगा, वेरी इजी। अगर हम एक आइडेंटिटी का और इस्तेमाल कर लेते हैं, देखिए हम इस्तेमाल कर लेते हैं एक और आइडेंटिटी। 1 माइनस जो कॉस थीटा होता है वो होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और एक और आइडेंटिटी होती है साइन थीटा, लिख सकते हैं हम लोग 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। बस 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको हम यहां पुट कर देते हैं, देखो कितना आता है। सो y आ जाएगा हमारा tan इनवर्स। ठीक है, 1 माइनस कॉस आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। नीचे देखते हैं यहां पर साइन हो जाएगा हमारे पास 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2। अब आप देख रहे होंगे कि 2 यहां से कट जा रहा है, 2 यहां से कैंसिल हो जा रहा है, एक स्क्वायर भी यहां से गायब हो जाएगा, और आपको मिल जाएगा अब tan इनवर्स ऊपर आ जाएगा साइन थीटा बाई 2, नीचे आ जाएगा कॉस थीटा बाई 2, दैट इज tan थीटा बाई 2। इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये बताया था मैंने आपको पिछली क्लास में कि यानी तो मैं tan इनवर्स tan थीटा की वैल्यू थीटा होती है, इसका इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे करेंगे। और यहाँ पे क्या है थीटा बाई 2, तो आपको मिल जाने वाला है थीटा बाई 2। मीन्स अब आपको मिल गया है y इज इक्वल टू थीटा बाई 2। ठीक है,
स्टेप को एक बार फिर समझ लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। पहले करेंगे रेशनलाइज, उसके बाद आप चाहे तो आइडेंटिटी इस्तेमाल करिए, आप चाहे तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, आपको ये मिल जाएगा। इसके बाद आपको 2 कटा देना है, कटाने के बाद x इक्वल टू साइन थीटा पुट कर देना है। जैसे ही पुट करेंगे आपको ये मिल जाएगा। इसके मिलने के बाद आपको 1 माइनस कॉस थीटा को पुट करना है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, जो मैं यहाँ पुट कर दिया, और साइन थीटा पुट करना है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, जो मैंने यहाँ पुट कर दिया। 2 2 कैंसल, एक साइन भी कैंसिल हो जाएगा, अब मिल जाएगा tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 और वैल्यू आ जाएगी थीटा बाई 2। ठीक है, मिल गया आपको। अब क्या करना है, यहां पर जो tan थीटा था आपने कहां पुट किया था भाई, यहां पर देखिए x इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x। तो अब मिल गया आपको ये 1/2 साइन इनवर्स x। अब हमें करना है इसका डेरिवेशन, पेन को करेंगे चेंज और करेंगे इसका डेरिवेशन। सो व्हाट अबाउट dy बाई dx, ये क्या आ जाएगा, सो 1/2 आ जाएगा, और साइन इनवर्स, सॉरी यहां पर हमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लग रहा है, सो यहां पर हो जाएगा हमारे पास x हो जाएगा। ठीक है, y नहीं होगा, x हो जाएगा। ठीक, सो अब हमारे पास आ जाएगा यहां पर साइन इनवर्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो यहां मैं लिखता हूं फिर से सही से कि जो हमारा dy बाई dx आ गया है वो आ गया है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और आपका आंसर अब मैच कर जाएगा। तो हो सकता है ये क्वेश्चन देने के बाद ऑप्शन दिए हों और एमसीक्यू में आपको पूछ दिया जाए। ठीक है, क्योंकि सारा एमसीक्यू आ रहा है, समझ आ रहा है आपको, बहुत आसान क्वेश्चन है। सिर्फ आपको 2 बातें याद रखनी है। पहली बात, हमें करना है रेशनलाइज, सॉल्व करने के बाद हमें एक्स को पुट करना है साइन थीटा, और उसके बाद हमें यहां पर जो फॉर्मूला दिख रहा है उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, इसके बाद अपने आप आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज करके देख लीजिए। एक और क्वेश्चन करेंगे और आपका क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट एकदम जड़ से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, यहां पर आते हैं। देखिए y इक्वल टू कॉट इनवर्स फिर से इतना बड़ा दिया है, फिर क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। अभी मैंने बताया क्या करेंगे, रेशनलाइज कर सकते हैं, बिना रेशनलाइज के भी आ सकता है, लेकिन हम रेशनलाइज करते हैं और देखते हैं क्या होता है, सेम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं यहां पर। चलिए y कितना आ गया, y आ गया हमारी कॉट इनवर्स। ठीक है, चलिए बात सही है, अच्छी बात है। और देखिए रेशनलाइज करके भी आप निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसे करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम आपको एक ही तरीका बताते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो यहां पर आ गया 1 प्लस साइन एक्स। इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके आपको मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, इसलिए आपको मैं एक ही तरीका बताता हूं। अभी मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ मैंने इसे नोट कर दिया है जो लिखा था। अब करेंगे इसको रेशनलाइज। सो ऊपर हो जाएगा यहाँ पर कितना, मैं यहाँ पे पेन चेंज करता हूँ ताकि आपको समझ आए। रेशनलाइज किया मैंने यहाँ पर, यहाँ माइनस है तो प्लस करेंगे, पहले तो यहाँ रहेगा इसलिए 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा प्लस 1 माइनस साइन एक्स, नीचे सेम क्वांटिटी 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, हमें करना है इसका मल्टीप्लाई और डिवाइड, रेशनलाइज करना। सो बताइए क्या मिलने वाला है, आप खुद बता सकते हैं। y इक्वल टू आ जाएगा कॉट इनवर्स। ठीक है, और यहां पर हम करेंगे ब्रैकेट, ऊपर फिर से वही a प्लस बी का होल स्क्वायर, अब की प्लस है सो a प्लस बी का होल स्क्वायर। सो क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सो प्लस 2ab। सो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, a स्क्वायर आ गई, इसे हमने a मान लिया है। 1 प्लस साइन एक्स को मैं मान लेता हूं a, 1 माइनस साइन एक्स को मैं मान लेता हूं b, साइन एक्स को मान लेता हूं b। फॉर्मूला वही सवाल करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज कॉल्ड a प्लस b का होल स्क्वायर, और a प्लस b और a माइनस b ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसी का हम इस्तेमाल करेंगे फिर से। तो देखो a स्क्वायर 1 प्लस साइन एक्स उठा गया, प्लस बी स्क्वायर 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, और यहां हो जाएगा आपका प्लस 2 टाइम्स
इसका मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी, ए माइनस बी तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, नीचे देखते हैं क्या होने वाला है यहाँ पर। देखिए ये ए स्क्वायर में बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर मतलब 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा, और बी स्क्वायर मतलब माइनस करके यहाँ लिख देंगे 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, सिंपल। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। इसके बाद देखिए कुछ कट जाएगा हमारा, y क्या आ रहा है भाई, लिखा यहाँ पे कॉट इनवर्स, और कुछ कट रहा है, क्या कट रहा है, साइन एक्स कट गया यहाँ पर, और यहां से कुछ कट रहा है, साइन एक्स कट जाएगा, मुझे लग रहा है, नहीं 1 1 कटेगा। ठीक है, 1 1 कट जाएगा। ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा 2 प्लस 2 अंडर रूट, सॉरी ये 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और रूट हट जाएगा तो हो जाएगा कॉस एक्स, तो 2 प्लस कॉस एक्स आ गया। नीचे क्या आ जाएगा, देखो क्या कटेगा, 1 और 1 कट जाएगा, 2 साइन एक्स आ जाएगा, और 2 जैसे आप कॉमन लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहां से देखो मैं लिखता हूं यहां पर, या यही बाहर करता हूं, ये करता हूं मैं, y इक्वल टू मिल जाएगा आपको कॉट इनवर्स, और देखो क्या मिलता है, 2 कॉमन लेने पर 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ये मिल जाएगा आपको। ध्यान से देख लीजिए, आराम से देख लीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। हमें रेशनलाइज करना था, हमने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, मैंने लगाया आइडेंटिटी, आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। आपको 2 बाहर ले कटा देना है और आपको ये मिल जाएगा। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिंपली मैंने इसे सिर्फ और सिर्फ रेशनलाइज करके सिंप्लीफाई किया है। चलिए अब हम आगे बात करेंगे, और हम करेंगे अब इस तरह से। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग कि अब हम यहां पर 1 प्लस कॉस एक्स यूज करेंगे, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, सो यहां पे हो जाएगा y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, और देखो यहां पर हो जाएगा हमारा 2 कॉस स्क्वायर, सॉरी हाँ 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। ठीक है, फॉर्मूला क्लियर है। अब देखो यहां क्या कट रहा है, यहां कट रहा है 2 और 2 कट रहा है, और एक हमें कट रहा है, जहां तक दिख रहा है एक कॉस कट जा रहा है। वहां पे क्या कट रहा था, साइन कट रहा था, यहां पर कॉस कट रहा है। क्यों, क्योंकि यहां पे प्लस आया, वहां पे माइनस था, इसलिए यहां पर कॉस कट रहा है। अब क्या आया देखो, अब जो y आ गया वो आ गया कॉट इनवर्स कॉस एक्स बाई 2, और साइन एक्स बाई 2 हो जाएगा कॉट एक्स बाई 2, दिस कॉल्ड कॉट एक्स बाई 2। सो एक बार फिर से देखने की जरूरत है, देखो यहां प्लस है, अगर यहां प्लस है तो सिंपल सी बात है ऊपर प्लस आएगा, प्लस 2 प्लस आने का मतलब यहां प्लस आएगा। अगर यहां प्लस आया इसका मतलब 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला रखेंगे, वो आएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। नीचे साइन ही रहेगा, वहां कोई समस्या नहीं है, और वहां पे आएगा 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। अब की कॉस कटेगा, यहां देख लो पिछले क्वेश्चन में यहां पर क्या था, माइनस था, माइनस के होने की वजह से यहां पर साइन कटा था, इस जगह पे देखो साइन कटा था, लेकिन को प्लस होने की वजह से यहां पर कॉस कट गया है, और बन गया यहां पे कॉट एक्स बाई 2। तो वैल्यू क्या आ गई, y इज इक्वल टू एक्स बाई 2। अब इसका डेरिवेशन करेंगे, लिखता हूं यहां पर डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। अब इसे तो छोटा बच्चा भी सॉल्व कर लेगा, और आप छोटे बच्चे से कम थोड़ी ना हो। सो क्या हो जाएगा, dy बाई dx आ जाएगा 1 बाई डिफरेंशिएशन। मैं फिर से बता दूं, इसे सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप चाहते तो इससे आप कॉस में यहीं पे ब्रेक कर सकते थे, और कॉस में ब्रेक करने के बाद आप सॉल्व कर सकते थे, ऐसा कर सकते थे। या भी आप चाहते तो 1 लिख सकते थे साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और इसको लिख सकते थे 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। चलिए खैर तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो तरीका मैंने बताया है ये सबसे सबसे सिंपल स्मार्ट तरीका है। अगर आपका कैलकुलेशन सही है तो मात्र 30 सेकेंड घड़ी के देकर आप लगाएंगे तो सॉल्व हो जाएगा। एमसीक्यू में टाइम बचाना है हम लोग को, अच्छे नंबर चाहिए। कोई भी क्वेश्चन हो, रूट के क्वेश्चन आपको दिख रहे हो, आप रेशनलाइज कर दो, आराम से मिल जाएगा। हाँ ये याद रखो कि 1 प्लस कॉस एक्स की वैल्यू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स की वैल्यू 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 होती है, इसको याद रखना है। और अगर यहां माइनस होता
तो यूज होता है 2 sin स्क्वायर x बाई 2। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, बच्चों को शेयर करो, बच्चों मतलब दोस्तों को शेयर करो और उनसे कहो कि आओ यार पढ़ते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और बिल्कुल डीप कॉन्सेप्ट के साथ, फीलिंग के साथ। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास के साथ। आज की क्लास में